हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसा क्लासेस ऑनलाइन। आई एम जयसिंह सूर्यवंशी। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट हमने न्यूरॉन्स के डायग्राम को डिस्कस किया था। न्यूरॉन क्या होता है और उसके जितने भी जो हमने पॉइंट्स थे सारे कवर कर लिए थे। हमने देखा था बेटा कि न्यूरॉन्स नर्वस सिस्टम की एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है बेटा, है ना। एक सेल है, नर्वस सिस्टम जो है बहुत सारी सेल से मिलके बनाए और उन यूनिट्स को हम बोलते हैं न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स के डायग्राम को हमने डिस्कस कर लिया था बेटा। न्यूरॉन्स के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, तो जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स थे हमने सारे डिस्कस कर लिए थे, सारे पॉइंट्स को हमने लिख लिया था। आज की क्लास में हम आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। हम टाइप्स देखेंगे न्यूरॉन्स के, ठीक है। फंक्शन के बेसिस पे डिफरेंट टाइप के न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जिनका अलग अलग फंक्शन होता है। तो क्या क्या फंक्शन होता है किन न्यूरॉन्स का हम देखेंगे। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स देखते हैं हम। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, वेट बेटा मैं एक बार चेक कर लूं आपको विजिबिलिटी, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, अब बेटा जो न्यूरॉन्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। जो न्यूरॉन्स है वो अलग अलग तरह के होते हैं। कौन कौन से तरह के होते हैं। फर्स्ट न्यूरॉन होता है बेटा जिसको बोलते हैं हम सेंसरी न्यूरॉन। फर्स्ट जो न्यूरॉन है इसको बोलते हैं हम सेंसरी न्यूरॉन। सेकंड जो न्यूरॉन होता है बेटा उसको बोलते हैं हम मोटर न्यूरॉन। क्या बोलते हैं, मोटर न्यूरॉन। थर्ड जो न्यूरॉन होता है उसको बोलते हैं एसोसिएशन और रिले न्यूरॉन, ठीक है। तीन तरह के न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, ठीक है। कौन कौन से टाइप है, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और एसोसिएशन और रिले न्यूरॉन। तीन तरह के न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं। अब इनके फंक्शन डिफरेंट है, ठीक है। क्या क्या फंक्शन होते हैं तो हम पहले डिस्कस करते हैं सेंसरी को। सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन क्या होते हैं तो इसमें लिख लेते हैं बेटा, एक क्या होते हैं, एक पॉइंट लिख लेते हैं। इट रिसीव the signal from sense organs, ठीक है। ये जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं ये सिग्नल को रिसीव करने का काम करते हैं, ठीक है। हमारे जितने भी सेंसरी पार्ट्स हैं बेटा, जितने भी सेंसरी ऑर्गन्स हैं, उन सेंसरी ऑर्गन्स से या फिर सेंस ऑर्गन्स से किसी भी इंफॉर्मेशन को, सिग्नल को रिसीव कौन करता है तो सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। हमारे फिंगर में कोई निडल प्रिक की गई, निडल चुभाई गई तो पेन के जो सिग्नल है, पेन का जो इंफॉर्मेशन है उसको रिसीव कौन करेगा, सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। हमने कोई भी खाने की चीज को टेस्ट किया, ठीक है। जो टेस्ट का जो इंफॉर्मेशन है, टेस्ट का जो सिग्नल है वो हमारे ब्रेन तक कैसे जाएगा कि कौन सा टेस्ट है, कैसा टेस्ट है, तो सेंसरी न्यूरॉन उनको रिसीव करते हैं, ठीक है। तो अलग अलग जितने भी हमने देखे थे सेंस ऑर्गन्स 5 टाइप के, उन सेंस ऑर्गन्स से ये सेंसरी न्यूरॉन्स सिग्नल को रिसीव करने का काम करते हैं, ठीक है। तो इन्हें बोलते हैं बेटा सेंसरी न्यूरॉन। क्लियर, इसको लिखो पहले आप, फिर इसको रफ करके हम बाकी के दोनों न्यूरॉन भी लिख लेते हैं। ठीक है बेटा, इसको रब करते हैं और हम बाकी के दोनों न्यूरॉन्स के बारे में भी लिख लेते हैं। सेकंड है बेटा मोटर
न्यूरॉन, ठीक है। मोटर न्यूरॉन क्या होता है? These neuron send the signal to muscle or glands, ठीक है। ये जो मोटर न्यूरॉन होता है ये सिग्नल को क्या करता है? वापस लेके आता है। ब्रेन जो भी एक्ट करेगा, ठीक है, जो भी हमें ऑर्डर देगा उस ऑर्डर को लेके कौन आता है वापस? तो मोटर न्यूरॉन। इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन मेंटेन करने के लिए, कम्युनिकेशन बनाने के लिए एक और न्यूरॉन प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं हम एसोसिएशन। क्या बोलते हैं? एसोसिएशन और रिले नर्व। क्या बोलते हैं? एसोसिएशन और रिले नर्व, ठीक है। ये क्या काम करता है? एसोसिएशन या फिर रिले नर्व। These neurons relay the signals between sensory and motor neurons, ठीक है। जो टाइप्स है, हमने 3 टाइप देखे हैं न्यूरॉन्स के। फर्स्ट टाइप था जो कि फंक्शन के बेसिस पे, वो सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है बेटा। जब भी सपोज हमें कोई पेन हुआ तो पेन को समझने के लिए कौन हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा? ठीक है, तो ब्रेन। अब ब्रेन से इंफॉर्मेशन को लेके कौन आएगा? तो मोटर न्यूरॉन, ठीक है। अब सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन दोनों के बीच में एक कनेक्टिविटी, एक कम्युनिकेशन मेंटेन करने के लिए एक और तरह की नर्व प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं हम एसोसिएशन और रिले नर्व, ठीक है। जैसे कोडिंग डिकोडिंग होता है उसी तरीके से ये रिले नर्व प्रेजेंट होती है हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। इस तरह की नर्व्स होती हैं और ये नर्व्स कम्युनिकेशन बनाने का काम करती हैं, ठीक है। तो रिले मतलब कम्युनिकेशन मेंटेन करती है, इसीलिए इसको रिले नर्व भी बोलते हैं और साथ ही साथ एसोसिएशन नर्व भी बोलते हैं, ठीक है। तो 3 तरह के न्यूरॉन देखी बेटा हमने। फर्स्ट है सेंसरी न्यूरॉन जो कि हमारे सेंस ऑर्गन से जुड़ी होती है, ठीक है। जब भी हमें कोई स्टिमुलस मिलता है, कोई सिग्नल मिलता है तो उस सिग्नल को रिसीव कौन करती है? सेंसरी नर्व। सेंसरी नर्व कहां लेके जाती है उसको? ब्रेन तक, ठीक है। कहां लेके जाएगी बेटा? ब्रेन तक। अब ब्रेन जो भी ऑर्डर देगा उस ऑर्डर को वापस कौन लेके आएगी? तो मोटर न्यूरॉन, ठीक है। सपोज आपको कोई निडल प्रिक की तो पेन का जो सिग्नल है वो कौन लेके गया? क्योंकि आपकी स्किन है एक सेंस ऑर्गन, इससे जुड़ी हुई है एक सेंसरी न्यूरॉन। ये न्यूरॉन पेन का सिग्नल लेके कहां गई? ब्रेन तक। ब्रेन से ब्रेन ने क्या किया? वहां से आपको हाथ हटाने के लिए ऑर्डर दिया। वो ऑर्डर को लेके कौन आया वापस? तो मोटर न्यूरॉन। अब जो पेन का सिग्नल गया और वापस आया, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन मेंटेन करने का काम किसने किया? तो रिले नर्व, जो कि प्रेजेंट होती है हमारे ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। तो ये तीनों तरह की नर्व हम डिस्कस करिए, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बेटा, रफ कर रहा हूं मैं। इसके बाद लिखते हैं हम एक छोटा सा पार्ट और, ट्रांसमिशन कैसे होता है नर्व इंपल्स का। तो लिखते हैं ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स। ठीक है बेटा, हमने देखा था जिस टाइम हम डायग्राम बना रहे थे, मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जो नर्व इंपल्स होती है वो कैसे पास होती है हमारे
न्यूरॉन्स से, ठीक है, कि उसका क्या पाथवे होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ट्रांसमिशन देखने वाले हैं, या फिर बोल सकते हैं हम पाथवे देखने वाले हैं, पाथवे ऑफ नर्व इम्पल्स, ठीक है, एक ही बात है, पाथवे देखेंगे या फिर हम क्या देखेंगे, ट्रांसमिशन कैसे होता है, किस डायरेक्शन में होता है। तो सबसे पहले जो कोई भी मैसेज आता है वो कहां पे जाता है, सबसे पहले तो डेंड्राइट्स पे। सबसे पहले कोई भी मैसेज आता है तो कहां पर जाता है बेटा, डेंड्राइट्स पे, है ना। कोई भी स्टिमुलस आया, कोई भी इंफॉर्मेशन आई, सबसे पहले कहां जाएगी, डेंड्राइट्स पे। सपोज पेन के सिग्नल है, सबसे पहले किस पे आएंगे, न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स पे। डेंड्राइट्स के बाद में ये कहां जाएंगे, डेंड्राइट्स के बाद में कहां मूव होंगे, तो साइटोन, जो कि होती है सेल बॉडी, ठीक है, साइटोन जो कि होती है सेल बॉडी। सेल बॉडी के बाद में यही सिग्नल जो है आगे कहां पास होंगे, ये पास होंगे एक्सॉन में, ठीक है, कहां पास होंगे बेटा, एक्सॉन में। एक्सॉन के बाद में यही जो सिग्नल्स हैं पेन के, हम पेन का एग्जांपल लेके चल रहे हैं, पेन का स्टिमुलस लेके चल रहे हैं बेटा, तो एक्सॉन पे ट्रांसफर हुआ है। एक्सॉन के बाद में कहां ये ट्रांसमिट होगा, तो नर्व एंडिंग पे, एट दी टिप ऑफ एक्सॉन, ठीक है, एक्सॉन के टर्मिनल पे पास होगा। टर्मिनल पे पास होने के बाद में यही जो सिग्नल है वो कहां पर जाएंगे, सिनेप्स पे। कहां जाएंगे, सिनेप्स पे। और सिनेप्स पे जाने के बाद में डेंड्राइट्स ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन्स, ठीक है, डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन। अब इसके बाद में क्या होगा, ये जो केमिकल्स हैं वो आगे पास होंगे दूसरे न्यूरॉन्स के अंदर। तो इस तरीके से ये ट्रांसमिशन होता है किसी भी नर्व इंपल्स का हमारे नर्वस सिस्टम में, हमारे न्यूरॉन्स के अंदर जो केमिकल्स पास होते हैं बेटा मैसेज की फॉर्म में, मैसेज को ले जाने का काम करते हैं। उन केमिकल्स को हम क्या बोलते हैं, उन केमिकल्स को बोलते हैं हम न्यूरोट्रांसमीटर। ये हम लिख चुके थे कि जो केमिकल्स होते हैं जो कि हमारे न्यूरॉन्स में पास होते हैं, मैसेज को पहुंचाने का काम करते हैं, उन केमिकल्स को हम क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स। और पाथवे क्या होता है नर्व इंपल्स, कई बार आपको ये क्वेश्चन दे देता है कि क्या पाथवे है, आपको लिखना है। तो सबसे पहले कोई भी स्टिमुलस है, ठीक है, कोई भी स्टिमुलस कहां पर आएगा, एक न्यूरॉन के डेंड्राइट वाले पार्ट पे आएगा। किस पे आएगा बेटा, डेंड्राइट पे, ठीक है। डेंड्राइट पे आने के बाद में ये जो डेंड्राइट होते हैं उन स्टिमुलस को कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करके कहां पे ट्रांसमिट करेंगे उसको, साइटोन की तरफ, ठीक है, जो कि होती है सेल बॉडी। जो बीच में आपने देखा था पार्ट जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट था और बाकी के सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट थे। इसके बाद में यही साइटोन से जितने भी स्टिमुलस हैं वो एक्सॉन की तरफ मूव होंगे, जो कि देखा था हमने अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर है एक्सॉन। एक्सॉन के बाद में नर्व एंडिंग जिसे बोलते हैं हम एक्सॉन टर्मिनल। इसके बाद में सिनेप्स या फिर जो सिनेप्टिक गैप होता है दो न्यूरॉन्स के, दो एडजेसेंट न्यूरॉन के बीच में जितना भी स्पेस होता है उसको बोलते हैं हम सिनेप्स। क्या बोलते हैं, सिनेप्स। और सिनेप्स के बाद में यही डेंड्राइट्स जो कि नेक्स्ट न्यूरॉन का डेंड्राइट है उसमें ये स्टिमुलस पास हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये पाथवे हमें देखने को मिलता है नर्व इंपल्स का। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेता है आपसे कई बार, इसको बना लीजिए। ठीक है बेटा, इसके बाद में हम देखते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम को लिखेंगे इसके बाद हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम, ठीक है। ह्यूमन नर्वस सिस्टम, ह्यूमन नर्वस सिस्टम
कैन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है, ह्यूमन नर्वस सिस्टम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। कौन कौन से पार्ट्स हैं, तो हम लिख लेते हैं कौन कौन से, थोड़ा सा और इसको मैं ब्रॉड कर देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जो टाइप है वो कौन सा है, इसको बोलते हैं बेटा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, दूसरा जो टाइप है इसको बोलते हैं बेटा हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और जो थर्ड टाइप है इसको बोलते हैं ऑटोनोमस। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो फर्स्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे इन शॉर्ट हम बोलते हैं CNS। ठीक है, इसको बोलते हैं PNS और इसको बोलते हैं ANS। ठीक, कई बार इन शॉर्ट में लिखा होता है, तो इन शॉर्ट इसे क्या बोलते हैं, CNS, PNS एंड ANS। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 कंपोनेंट हैं, एक है बेटा ब्रेन, दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। फर्स्ट है ब्रेन, दूसरा है बेटा स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, अब जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आते हैं, क्रेनियल नर्व्स और साथ ही साथ में स्पाइनल नर्व्स। क्या आती हैं, क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में क्या क्या आते हैं बेटा, तो सिंपैथेटिक नर्व्स और पैरा, अच्छा यहाँ पे पैरा सिंपैथेटिक नर्व्स। ठीक है बेटा, सिंपैथेटिक नर्व और पैरासिम्पैथेटिक नर्व। अब ब्रेन जो होता है, ब्रेन फर्दर, ब्रेन जो है 3 पार्ट में डिवाइड होता है। कौन कौन से पार्ट हैं, तो ब्रेन 3 पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट पार्ट है फोर ब्रेन, ठीक है, सेकंड पार्ट है मिड ब्रेन और थर्ड पार्ट है हिंड ब्रेन। ठीक है, ब्रेन भी 3 पार्ट में डिवाइड होता है, 3 पार्ट में डिवाइड होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। हमने देखा हमारा नर्वस सिस्टम, इसका फ्लो चार्ट देख रहे हैं हम, इसके बाद 1 बाय 1 हम इन सबको डिस्कस करेंगे। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम 3 टाइप में डिवाइडेड है, CNS, PNS एंड ANS में। CNS क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ANS ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसके 2 कंपोनेंट है। कौन कौन से कंपोनेंट है, ये किससे मिलके बना है, तो ब्रेन से मिलके बना है और स्पाइनल कॉर्ड से मिलके बना है। अब ब्रेन जो है इसके 3 पार्ट हम देखेंगे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। अलग अलग फंक्शन होते हैं तीनों के, ऐसे ही हम स्पाइनल कॉर्ड को डिस्कस करेंगे। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी 2 तरह के कंपोनेंट से मिलकर बना है, क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, क्रेनियल नर्व्स जो कि ब्रेन से अराइज होती हैं और स्पाइनल नर्व्स जो कि स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती हैं। ANS है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम और इसके भी 2 कंपोनेंट है, 2 तरह की नर्व्स आती हैं इसके अंदर। फर्स्ट आती है सिंपैथेटिक नर्व, दूसरी पैरासिम्पैथेटिक नर्व। ठीक है, एक तो सिंपैथेटिक नर्व, दूसरी पैरासिम्पैथेटिक नर्व। तो देखेंगे आगे हम क्या क्या टाइप होते हैं और कैसे अलग अलग होते हैं एक दूसरे से। पहले इस फ्लो चार्ट को आप बना लीजिए, कई बार फ्लो चार्ट भी पूछ लेता है आपसे डायरेक्ट।
ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया। CNS, PNS और ANS 3 टाइप में डिवाइड है ये हमारा नर्वस सिस्टम। ठीक है, इसको रफ करते हैं, बढ़ते हैं आगे। हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। मेनली हमें डिस्कस करना है ब्रेन को, जो कि इम्पॉर्टेंट है, और इसके बाद में हम इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे जहाँ पर हमें हार्मोन्स को डिस्कस करना है। ठीक है, जो कि होते हैं केमिकल मैसेंजर ऑफ द बॉडी। तो बेटा फर्स्ट है CNS, थोड़ा सा पार्ट देख लेते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं बस अभी, पहले तीनों का, उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे ब्रेन को। तो CNS is composed of brain and spinal cord। ठीक है, जो हमारा CNS है वो किससे मिलके बना है? ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से मिलके बना है। ठीक है, 2 कंपोनेंट है इसके, फर्स्ट है ब्रेन और सेकंड है स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर? ठीक है, इसके बाद में सेकंड पॉइंट लिखते हैं बेटा हम कि ब्रेन क्या काम करता है। ब्रेन कंट्रोल्स ऑल द फंक्शंस ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स ऑल द फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ब्रेन क्या काम करता है? तो ब्रेन तो ह्यूमन बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं उनको कंट्रोल करने का काम करता है, कंट्रोलिंग बॉडी है ना। और जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, स्पाइनल कॉर्ड वर्क्स एज द रिले चैनल फॉर सिग्नल्स between the brain and peripheral nervous system। ठीक है, तो बेटा सेंट्रल नर्वस सिस्टम किससे मिलके बना है? ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से। हमने देखा कि ब्रेन जो होता है, ब्रेन कंट्रोल्स ऑल द फंक्शंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी। जितने भी ह्यूमन बॉडी के फंक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? तो ब्रेन करता है। ऐसे ही स्पाइनल कॉर्ड भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पाइनल कॉर्ड क्या काम करती है? स्पाइनल कॉर्ड रिले चैनल की तरह वर्क करती है हमारे ब्रेन और जितने भी क्रेनियल नर्व्स है और जितनी भी स्पाइनल नर्व्स हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन मेंटेन करने का काम करती है। तो स्पाइनल कॉर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ब्रेन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन दोनों से मिलकर बना है हमारा CNS वाला पार्ट, जो कि नर्वस सिस्टम का फर्स्ट टाइप है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बेटा, रफ करते हैं इसको, लिखते हैं PNS के बारे में। सेकंड है PNS, बताइए आपको नाम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंपोज्ड ऑफ क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, और स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, 2 तरह की नर्व्स से मिलके ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बना हुआ है। एक तो क्रेनियल नर्व्स जो कि ब्रेन से अराइज होती है ना, लिख लेना अगर आपको नहीं पता है बेटा, है ना। क्रेनियल नर्व्स ब्रेन से अराइज होती है, और जो स्पाइनल नर्व्स है वो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती है। ठीक है, तो 2 तरह की नर्व सिस्टम से मिलके ये PNS बना हुआ है। ठीक है, अब इसके अंदर 12 पेयर्स ऑफ
क्रेनियल नर्व से और 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स इंक्लूड है। ठीक है, दो तरह की नर्व्स से मिलके ये पीएनएस वाला पार्ट बना हुआ है। पेरिफेरल नर्व सिस्टम जो है दो तरह की नर्व से मिलके बना हुआ है। एक है क्रेनियल नर्व्स, जो कि जितनी भी नर्व्स ब्रेन से अराइज होती है उन्हें बोलते हैं हम क्रेनियल नर्व्स, और जितनी भी नर्व्स हमारे स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती है उन्हें बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, तो हमारे ब्रेन से निकलने वाली जितनी भी नर्व्स हैं और हमारे स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली जितनी भी नर्व्स हैं उनसे मिलके बना है हमारा पीएनएस वाला पार्ट, पेरिफेरल नर्व सिस्टम वाला पार्ट। अब इसके अंदर कितनी क्रेनियल नर्व से और कितनी स्पाइनल नर्व से, तो वही हमने लिखा है यहाँ पर। इसके अंदर 12 पेयर तो क्रेनियल नर्व है और 31 पेयर क्या है, स्पाइनल नर्व्स प्रेजेंट होती है। ठीक है बेटा, 12 पेयर्स क्रेनियल नर्व्स और 31 पेयर स्पाइनल नर्व्स प्रेजेंट होती है। हम एक पॉइंट लिख लेते हैं एएनएस के बारे में भी, जो ऑटोनॉमस नर्व सिस्टम है। इट कंपोज्ड ऑफ अ चेन ऑफ nerve ganglion which runs along the spinal cord। ठीक है बेटा, तो जो एएनएस है, एएनएस किससे मिलके बनाए, दो तरह की नर्व से मिलके बनाए। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज सिंपैथेटिक नर्व्स और सेकंड क्या है बेटा, हमने डिस्कस किया था, लिखा था हमने चार्ट में, पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स। तो कंपोज्ड ऑफ अ चेन ऑफ नर्व गैंग्लियन विच रन्स अलोंग द स्पाइनल कॉर्ड। ये किससे मिलके बना होता है बेटा, तो नर्व्स के एक नेटवर्क से मिलके बनाता है जिसे बोलते हैं हम गैंग्लियन। जो नर्व्स का एक गुच्छा होता है, नर्व्स का एक नेटवर्क होता है, उससे मिलके बना होता है जिसे बोलते हैं हम गैंग्लियन। और ये गैंग्लियन स्पाइनल कॉर्ड के बिल्कुल बराबर में प्रेजेंट होती है बहुत सारे नेटवर्क की फॉर्म में। तो यही होता है एएनएस। तो तीन तरह के हमारे नर्व सिस्टम प्रेजेंट है, तीन टाइप है हमारे नर्व सिस्टम के। फर्स्ट देखा हमने जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सीएनएस, सेकंड है पीएनएस और थर्ड है एएनएस। ठीक है, नोट डाउन कीजिए इसको। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास में हम इतना ही पार्ट कवर करेंगे। हमने अभी तक में चैप्टर की स्टार्टिंग से कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस किया बेटा, है ना, नर्वस सिस्टम का कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस किया है। हमने न्यूरॉन्स की स्ट्रक्चर को देखा है बेटा, न्यूरॉन की क्या स्ट्रक्चर होती है, क्या क्या पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, कैसे न्यूरॉन के अंदर मैसेज का ट्रांसमिशन होता है, क्या पाथवे होता है। तो पाथवे बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना उसको। और हमने देखा कि कौन कौन से न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, कैसे कैसे फंक्शन करते हैं। ठीक है, कौन मैसेज को लेके जाता है, कौन ब्रेन से वापस मैसेज को लेके आता है, और कौन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बनाने का काम करता है। इसके बाद में हमने देखा कि हमारे बॉडी के अंदर जो ह्यूमंस में नर्वस सिस्टम में वो तीन टाइप में डिवाइड है। फर्स्ट टाइप है सेंट्रल नर्व सिस्टम, सेकंड है पेरिफेरल नर्व सिस्टम और थर्ड है एएनएस जो कि है ऑटोनॉमस नर्व सिस्टम। हमने एक फ्लो चार्ट देखा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेता है। हमने सेंट्रल नर्व सिस्टम के कंपोनेंट देखे, पेरिफेरल नर्व सिस्टम देखा हमने जो कि क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व से मिलकर बना है, और साथ ही साथ एएनएस जो कि नर्व गैंग्लियन से मिलकर बना है। ठीक है, तो यहाँ तक का पार्ट हम आज की क्लास में कवर करेंगे। इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड लक।